सेवन्थ क्लास, आज हम अपनी एक्सरसाइज 10D स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज जो करी थी उसमें हमने समांतर चतुर्भुज को पूरा डिटेल में समझा था कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं और उसका क्या चित्र होता है और उसके कोण कितने डिग्री के होते हैं। तो आज इसने क्वेश्चन पूछा है, ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, वे प्रतिबंध बताइए कि यह है। मतलब यहाँ पर इसने जो समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है तो उसमें पूछ रहा है समचतुर्भुज क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में हम बताएंगे। समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, कहने का मतलब ये वाली जो भुजाएं ये इसके और ये इसके बराबर हो, तो इसलिए तो सम मीन्स समान। तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आयत क्या होगा, और इसके साथ हम कह सकते हैं संलग्न भुजा, जैसे ये और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। फिर पूछ रहा है आयत। आयत क्या होता है बच्चे, जिसकी आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर हो। इसको नहीं कह रहा, वो इन चारों को नहीं कह रहा, वो कह रहा है केवल आमने सामने की, जिसका और जो ये कोण बनता है वो बनता हो उसमें 90 डिग्री का, वो हमारा क्या कहलाता है, आयत। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। हम हेडिंग डालेंगे समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर। और हम साथ में क्या लिख सकते हैं, संलग्न भुजाएं भी बराबर हो। आयत में आप कैसे लिखेंगे, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण का माप कितना हो, 90 डिग्री आपका। वर्ग क्या होता है, प्रत्येक भुजा यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। इसमें और इसमें बस मेन अंतर यही है कि वर्ग में क्या होता है बच्चे, आपकी चारों भुजाएं ये बराबर है, और इसमें केवल आमने सामने की। कोण दोनों में ही 90 डिग्री के बनेंगे, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ है आपकी आमने सामने की भुजा और यहाँ क्या है, प्रत्येक भुजा यानी चारों भुजाएं आपकी 90 डिग्री की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समांतर चतुर्भुज ABCD में ये आपसे पूछ रहा है कि यदि हम एक आकृति बनाते हैं समचतुर्भुज की, तो उसमें AB BC के बराबर होगा क्या, तो आप उसको क्या आकृति कहेंगे। अभी हमने क्या अर्थ पढ़ा, जिसमें बच्चे आमने सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। और आमने सामने के साथ क्या कह रहा हूँ आपकी, यहाँ पे यानी AB किसके बराबर हो, आपके BC के, और BC किसके बराबर हो, आपके AB के। तो यानी जब ये AB और BC के बराबर कह रहा है, ये AB और ये BC, तो ये AB और ये आमने सामने की नहीं, संलग्न भुजाएं हैं आपकी। ऐसे और ऐसे जो भुजाएं चलती हैं बच्चे, ये ऐसे और ये वाली, यानी मैं एक चित्र बना के, ये और ये होती है हमारी संलग्न भुजाएं, ठीक है। तो इसमें हम पहले वाली लाइन पढ़ेंगे जिसमें हमने चारों भुजाएं बराबर करी और साथ में क्या लिखा है, संलग्न भुजाएं बराबर हो। तो कहने का मतलब ये वाली इतनी और ये वाली इतनी, ये आपस में बराबर हो, तो ये कहलाता है आपका, इसके सामने आंसर लिखेंगे समचतुर्भुज, ठीक है सेवन्थ क्लास। तो ये क्या है हमारा समचतुर्भुज। अब कोण ABC 90 डिग्री, अभी हमने ये क्या देखा है, कोण कह रहा है। अब आप उसको नाम चाहे यहाँ से रख दो, देखो ABC है ना, तो ये क्या आप कोण ऐसे वाला, ये कितने डिग्री का कह रहा है, 90 डिग्री का। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का हो, तो केवल एक कोण की बात यहाँ पे बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, आयत। यहाँ क्या लिखेंगे आप, आयत। अब कह रहा है ये आपका कि आपका कोण ABC भी हो, है ना, और साथ में क्या हो, AB BC भी बराबर हो बच्चे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा बराबर करा रहा है। पहले वाले में केवल कोण कह रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर आयत भी लिखा, क्योंकि यहाँ इसने मेंशन भी नहीं करा आमने सामने, बस इसने कह दिया कोण। यदि कोण के साथ साथ यदि वो आपको कोई भुजा भी बराबर बताता है, तो ये बन जाता है आपका वर्ग।
तो इसके सामने हम आंसर क्या लिखेंगे, वर्ग। तो दोबारा से 7th क्लास क्लियर करती हूँ। देखो ए बी बी सी संलग्न भुजाएं, ये क्या है आपका समचतुर्भुज। जब केवल कोण बता रहा है वो क्या है आपका आयत, लेकिन कोण के साथ साथ आपको एक मतलब भुजा भी बराबर बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका वर्ग। चलिए आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पर। भुजाओं वर्ग की बात कर रहा है, केवल यहाँ एक वर्ग, ठीक है, ये हेडिंग देख लीजिए क्या बात कर रहा है, वर्ग। वर्ग में भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, अभी हमने मेंशन करा था, प्रत्येक भुजा बराबर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, आपका लंबाइयाँ क्या होती हैं आपकी बराबर, ठीक है। वर्ग में विकर्ण, विकर्ण भी क्या होगा आपका बराबर, क्योंकि देखो बच्चे ये मैंने एक वर्ग बनाया और ये मैंने इस पर विकर्ण डाला, ठीक है। ये विकर्ण भी आपस में क्या होंगे आपके बराबर, क्योंकि जब ये चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं तो ये विकर्ण भी क्या होंगे आपके बराबर। तो आप यहाँ लिखेंगे बराबर। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण कितना बताया था मैंने अभी आपको, ये समकोण 90 डिग्री भी लिख सकते हो आप, इसे समकोण भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समकोण। समकोण कौन सा होता है बच्चे, जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है या प्रत्येक कोण समकोण होता है। विकर्ण एक दूसरे के, अभी क्या बताया, ये विकर्ण क्या है आपके बराबर, ये जबकि हमारा ऊपर रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ भी इसने यही पूछा और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये एक वर्ग बना लिया इसने, ठीक है, ये इसका विकर्ण है। तो इस विकर्ण को इसने हमें दे रखा है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 4 में हम पहले लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वो हमें इसने दे रखा है 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो हमसे पूछ रहा है इसका परिमाप। अब ये जो वर्ग का विकर्ण होता है बच्चे, ये जो विकर्ण ये होता है a√2, यानी भुजा गुणा √2। तो भुजा हमारे पता नहीं है अभी, तो परिमाप निकालने के लिए हम पहले यहाँ विकर्ण लिख लेते हैं। विकर्ण की जगह मैं क्या लिखूंगी a√2, क्योंकि ये इसके बराबर हमें दे रखा है। अब जब ये अंडर रूट है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों का वर्ग ले लेते हैं। ये वर्ग में सेंटीमीटर है ना, तो हम इसका वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया है बच्चे, स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और यदि मैं इसका स्क्वायर और इसका वर्गमूल हटा के, ये अंडर रूट हटा के इसको दे दूं, तो यहाँ आ जाएगा a√2 और ये आपका क्या चला जाएगा 50 आपका यहाँ, यानी इस अंडर रूट को मतलब स्क्वायर को हटा देंगे तो बच्चे ये इसका वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो अब हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो इससे तो हम a√2, यदि मैं 50 के गुणनखंड बनाऊं तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50 अंदर हमने बनाया। और आपको पता है जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे कि ये 2 5 लिखे हैं तो 1 5 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये a√2 और 5 एक तो हमने बाहर ले लिया, √2 आपका अंदर रह गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम इसकी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करूँगी बच्चे, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इससे गुणा हो रहा है, तो a5 √2 बट्टे में √2, अंडर रूट से √2 कट गया तो ये कितना आ गया 5। तो a बराबर मेरा कितना आ गया 5। तो ये जो a आया है हमारा ये भुजा है बच्चे, ये a ये भुजा है और ये कितनी दे दी मुझे 5, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर और ये 5, क्योंकि ये समान है। तो अब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है हमारा 4 गुणा भुजा, जो a आई है वो हमारी क्या है भुजा, तो 4 गुणा 5 तो 20 सेंटीमीटर,
मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये वर्ग का विकर्ण निकालेंगे आप, और विकर्ण निकालने के बाद यहाँ से भुजा निकाली और भुजा निकाल के हमने इसका परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी पुस्तक, ये पुस्तक है आपकी, एक पन्ने का विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? जब एक बात बताओ, जब ये कह रहा है आपको कि विकर्ण यहाँ पर छोटे हैं और आयत में हमारी क्या कहता है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ये आयताकार है? तो नहीं, केवल आप इसका आंसर ये देंगे क्योंकि आमने सामने की भुजा यहाँ बराबर नहीं है, क्योंकि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से क्या है, छोटा बता रहा है। तो बस इस आंसर में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आप आंसर देंगे नहीं, क्योंकि इसने केवल इतना ही पूछा है कि ये आयताकार है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ कह रहा है एक आयत बनाइए और उसके संलग्न भुजाएं ये 6 और 8 हैं। मान लीजिए ये मैंने इसकी आयत बना दिया, ठीक है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये भी 6 होगा। आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, ये भी 6, ये भी 6, और ये 8 और 8। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन करिए। तो आप क्या करना बच्चे, पहले ये स्केल से बनाना, ये 6 सेंटीमीटर बनाना और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद इस लाइन को ऐसे मिला देना और इसको नाप कर देखना कितनी आ रही है। ठीक है, आपने नाप लिया मान लीजिए, फिर यहाँ हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। देखो बच्चे, ये क्या है आपका, ये आपका लंब, ये आपका आधार, और इसे मैंने क्या बता रखा था, कर्ण। पीछे भी हमने क्वेश्चन करे थे, ये लंब है, ये आधार है, ये मुझे ज्ञात करना है ना। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, आपकी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा क्या होता है बच्चे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ होता है प्लस आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण मुझे ज्ञात करना है, ये आप यहाँ रखिए। आधार क्या होता है बच्चे आपका, ये तो यहाँ लिखूंगी मैं 8 का स्क्वायर, और लंब क्या है मेरा, ये त्रिभुज बन गया आपका। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हम कर्ण, आप तो स्केल से भी नापोगे, दोनों चीज़ों से करना है बच्चे, स्केल से भी नापना और ये पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालना है। तो 6 का स्क्वायर, 8 8 64, ये 6 6 36 आपकी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 4 10, और ये आपका 100। तो ये कर्ण का आपका स्क्वायर। ठीक है, जब ये कर्ण का स्क्वायर है, ये मैंने इसका अंडर रूट बना दिया। ठीक है, जब हम इसे अंडर रूट ऐसे लेंगे तो ये यदि हम सॉल्व करें तो कर्ण कितना आ जाएगा मेरा, हम ये लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो जब हम वर्ग करते हैं तो एक संख्या हमारी बाहर आ जाती है, तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ से कर्ण ज्ञात हो गया। अब आप इसे स्केल से भी नाप के देखना, ये आपका 10 सेंटीमीटर के आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी की ही तरह है। ठीक है, यहाँ भी एक आयत बना रखा है, ये 5 दे रखा है आपको, ये 12 दे रखा है, इसमें भी ये विकर्ण निकालना है, ये आपका 5 और ये 12। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। वो ये कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी की तरीके से हो जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका आधार का स्क्वायर। ये आपको 7th क्लास अच्छे से करा चुकी हूँ मैं पहले भी। ठीक है, ये लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आधार कितना है, ये आपका 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर, और लंब कितना आ रहा है, ये मेरा 5। और इसको भी आप स्केल से नापना इसको भी, और देखना कि जितना हम निकाल रहे हैं उतना ये आ रहा है नहीं आ रहा। 12 गुणा 12, क्योंकि ये स्क्वायर है, 12 गुणा 12 आपका 144, 5 गुणा 5 25, तो ये कितना आ गया 169। तो ये कर्ण का स्क्वायर है। अब हम कर्ण निकालने के लिए खाली यहाँ कर्ण छोड़ देंगे और इसका अंडर रूट बना देंगे 169।
तो कर्ण निकालने के लिए आपको पता है 13 गुणा 13, ये आपका 169, तो 2 आ गए, तो हम इसे 1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो कर्ण कितना आ गया मेरे पास आपका 13 सेंटीमीटर। तो आप इसे स्केल से नापेंगे 7th क्लास, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंत्य कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक आपको समचतुर्भुज बना के दिखाती हूँ। ये आपका समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये इसका विकर्ण है। ठीक है, आपको ध्यान रखना बच्चे, ये आपने इसको मान लीजिए नाम दे दिया ए बी, और ये आपका सी, और ये आपका डी। ठीक है, तो हमने ये नाम दे दिए इन्हें। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये आपका समचतुर्भुज है। तो जब मैंने ये इसका विकर्ण बना दिया तो ये बच्चे आपका बन गया समबाहु त्रिभुज। जब समचतुर्भुज बन रहा है तो यदि मैं इसको ये इतना लूँ तो ये बन जाएगा आपका समबाहु। और समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है बच्चे, तो ये आप नोट बना के चाहे तो लिख लेना समबाहु, ताकि आपको ये याद भी रहे। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। जैसे कि समकोण, समकोण कितना होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया बच्चे, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, जब हम ये समबाहु की बात कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चे, ये वाली भुजा इसने कहा है कि विकर्ण की यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो, एक विकर्ण। ठीक है, तो ये जो एक विकर्ण है किसी एक भुजा के बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, ये समानांतर का निशान होता है। जब बच्चे ये भुजा इसके बराबर है, और समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में ये वाली भुजा फिर इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और ये इसके बराबर होगी। तो ये चारों भुजाएं बराबर होंगी आपकी। ठीक है, तो जब ये हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो जब ये कोण 60 डिग्री का है तो बच्चे ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये कोण आपका है ही 60 डिग्री का, ये 60 का है तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी 60 डिग्री का, और ये इस 60 डिग्री का तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 60 डिग्री का। तो हमसे ये तीनों को चारों कोणों के माप पूछ रहा है, तो देखो ए कोण कितना हो जाएगा 60 और 60 120। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर 120 डिग्री, और ये क्या है कोण बी, ये कितना हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण बच्चे अंदर के, समचतुर्भुज के सारे अंदर के कोण बताने हैं। ये सी कितना हो गया, ये 60 है, ये 60 है, ये कितना हो गया कोण सी बराबर आपका 120 डिग्री, और ये कोण डी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो कोण डी बराबर 60 डिग्री। तो बस इसमें मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है कि ये जो हमने बनाया ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण हमारे 60 डिग्री थे, और ये विकर्ण भुजा ये इसके बराबर थी, तो इसलिए ये भुजा इसके बराबर हुई, ये इसके बराबर, और ये इसके, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो जब हमारा ये कोण 60 का है तो ये भी कितना होगा 60, और ये कितना है 60, तो ये भी 60, और ये वाला कोण 60 है तो ये आपका इसके समानांतर होगा, तो ये भी 60 डिग्री का। तो इसलिए हमने ये चारों कोण इसके ज्ञात कर लीजिए। तो ठीक है 7th क्लास, ये हमारी आज एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है।